ईश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि ममता कुलकर्णी का बहुत बड़ा नाम है और किन्नर अखाड़े को लोग अब इसे व्यापार बना देंगे, यानी कि किन्नर अखाड़े के लोगों को इसका फायदा होगा। ममता कुलकर्णी के नाम पर ये पैसा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई उसे वो कह रहे हैं कि ये तो महापाप हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कई और संत हैं जो नाराजगी को लेकर सामने आ गए हैं। यहाँ बाबा बागेश्वर तो ये तक कहते हुए नजर आए कि जो डिजर्विंग हो, जो लायक हो, उसे ही पदवी मिलनी चाहिए, उसे ही महामंडलेश्वर बनाया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इसका विरोध हो रहा है तो कोई बात जरूर होगी। अब यहाँ शांभवी जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो कह रहे हैं कुंभ का मजाक बनाने की कोशिश हो रही है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मैंने आपको बताया ही कि कैसे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। बाबा रामदेव और तमाम संत भी कुछ ऐसी ही राय रखते हैं, कह रहे हैं कि 50-50 साल लग जाते हैं तब करने में, तब जाकर ये पदवी मिलती है। हालांकि कुछ संत ममता कुलकर्णी और किन्नर अखाड़े के पक्ष में खड़े हो गए हैं। रविंद्र पुरी ने कहा कि वैराग्य कभी भी आ सकता है। सवाल ये कि ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है? क्या सनातन और आध्यात्म से जुड़ना अब एक फैशन बन चुका है? आज इसको लेकर हम कुछ सवाल करेंगे और सवाल हमारे मेहमानों से भी होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, जो सर्वे किए, उसके सवाल आपको दिखाएं। लेकिन पहले बाबा रामदेव ने क्या कहा जान लीजिए। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें 7 पीढ़ी माँ की तरफ से, 7 पीढ़ी पिता की तरफ से श्राद्ध तर्पण पिंडदान होता है। उसके बाद अगर जिंदा भी है माँ बाप तो उनका भी पिंडदान हो जाता है और आपका अपना भी होता है, तब आप सन्यासी बनते हैं। सन्यासी होने के पश्चात ही आप महामंडलेश्वर हो सकते हैं। तो अब कोई किन्नर अखाड़ा या कोई भी किसी को महिला ऐसे ही एक्ट्रेस को पट्टाभिषेक कर दे, कल जाके फिर वो एक्टिंग करने लगे, तो ये अब इस पर समाज को भी और साधु संतों को भी चिंतन करने की जरूरत है। महाकुंभ के समागम में विश्व की सबसे बड़ी सुपरस्टार ममता कुलकर्णी भी अब इस समागम में आ चुकी हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर की पट्टाभिषेक भी हो चुका है उनका और अब इनका नाम बदल दिया गया है। अब इनका नाम यमाई ममता नंदगिरी महाराज हो गया। आपने पट्टाभिषेक करवा लिया, कैसे उस दुनिया से यहाँ का समागम हुआ? क्या मन में भाव था? क्यों ऐसा बदलाव आया? उस समय आप जब थी तब एक सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। देखिए, मैंने जब 1 महीना पहले आई थी, मैंने किताब 2011 में मैंने एक किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। उसके अंदर मैंने 2011 मतलब 11 साल मैंने ब्रह्मचार्य की तपस्या की है। पूरा कठोर तपस्या, उग्र तपस्या मेरे गुरु ने की है, करवा दी है। और उसके बाद कुछ रहता नहीं है। जब आप इतने गहरे तपस्या में जाते हो, जिधर अन्न आपने त्याग दिया होता है, और ये बॉलीवुड की जो एक पैम्परिंग जैसी एक सिस्टम होती है, सबको त्याग करके मैंने एक कठोर जीवन को अपनाया, तो उससे आदमी का अंतर मन कंप्लीट चेंज भी होता है और उसके अंदर सब उनकी जो इच्छाएं होती है सब नष्ट हो जाती है। बिकॉज हम भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी प्रभु की इतनी सेवा करते हैं कि बाकी उनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है। और फिर वो ऐसे भक्त जो सब कुछ छोड़ के एकांतवास में अपनी तपस्या करते हैं, तो भगवान उसके सारे पूरा ब्रह्मांड उसको दिखा देता है। और मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाती, मेरे साथ स्वयं महाकाल, महाकाली, मेरे गुरु नारायण सब मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद किस गधे को किस चीज की, वो भी ऐसी संसार की जो कभी भी नष्ट होगा, कुछ कायम नहीं रहता है, क्यों इसके पीछे आदमी ये करेगा?
जब आपने पहली वीडियो डाली थी कि मैं महाकुंभ आ रही हूँ, मेरा आगमन हो रहा है, तभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि आप आएंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव आपका देखने को मिलेगा। अब सनातन को कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे प्रचार प्रसार करेंगी, क्या मुद्दे रखेंगी और क्या क्या चीज ममता जी के साथ आगे निकलेगी? देखिए, अभी एक डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने मुझे उनके किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया है, तो मुझे जरूर कोई जवाबदारी देगी वो कि मुझे सनातन धर्म, ध्यान, प्यार और कैसे लोगों को एक साथ रखना है और मध्यम मार्ग द्वारा कैसे हम लोगों को उतना ही धर्म में बांध सकते हैं। क्या क्या सोच कर चली थी? मैं ये सोच के चली थी कि लोगों को प्रेम से एक करने का है, सबको प्रेम से एक करने का है, सब एक है, सब में एक है, बस इसी भाव को मुझे। और इनका जो अखाड़ा है बहुत स्वतंत्र अखाड़ा है, वो किसी को बांधता नहीं है, आजादी देता है। जैसे एक हम भगवान के सामने आजाद होके हम अपनी अंदर की अंतर्मन को हम स्वरूप देते हैं और कहते हैं, तो इनका अखाड़ा ऐसा स्वतंत्र अखाड़ा है और मुझे वैसा ही चाहिए था। और मैं क्या चाहती थी, और वो भी कल का दिन था, शुक्रवार था, माँ गौरी का दिन था, ये साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। जैसे हम लोग बोलते हैं पराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो अर्धनारीश्वर आदि शक्ति सब इनका साक्षात स्वरूप मुझे महामंडलेश्वर घोषित कर चुका है। इससे ज्यादा मैं बहुत आनंदित उसको महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी अब यहाँ से सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगी और प्रचार प्रसार करेंगे। ममता कुलकर्णी जो कि यमाई ममता नंदगिरी अब बन गई हैं, महामंडलेश्वर कहलाती हैं। और इसको लेकर जब हमने सवाल लोगों के बीच में जाकर पूछे, हमने पूछा कि 90 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने पर आपकी राय क्या है। हमने लोगों के बीच में जाकर ये सवाल पूछा, लोगों ने अलग अलग रिएक्शन इस पर दिए हैं। 46% लोग कह रहे हैं ये गलत फैसला है, जबकि 42% कह रहे हैं ठीक तो है, अच्छा फैसला है। 12% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, यानी कि ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनाया जाना ये लोगों को गलत लग रहा है। हालांकि उसके करीब करीब इतने ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ठीक ये फैसला है। अब दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का साधु संत आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी हमने लोगों के सामने रखे। हमने पूछा कि क्या फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से ऐसा हो रहा है, तो 27% लोगों ने कहा कि हाँ फिल्मी बैकग्राउंड एक बड़ी वजह हो सकता है। 9% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा ड्रग रैकेट में नाम आया था कभी ममता कुलकर्णी का और ड्रग कंज्यूम करने की बात भी सामने आई थी, इसीलिए भी हो सकता है कि विरोध हो रहा हो। इसमें 46% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सनातन का ज्ञान तो है नहीं, अचानक से ऐसी पदवी कैसे मिल सकती है, इसका विरोध तो इसलिए हो रहा है। 18% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। 46% लोग कह रहे हैं सनातन का ज्ञान नहीं है। ममता कुलकर्णी की बात अभी आपने सुनी, जिन्होंने कहा मैंने कठोर तपस्या की, मैंने ब्रह्मचारी जीवन अपनाया। 23 साल की तपस्या की बात भी उन्होंने की, 11 साल से ब्रह्मचारी होने की बात भी कही और उन्होंने कहा बाकायदा परीक्षा होती है जिसे उत्तीर्ण मैंने किया है और तब जाकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इस पर बात हम करेंगे, क्या सोचते हैं देश के साधु संत। धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ धर्मगुरु डॉक्टर सपना शुक्ल मेरे साथ में जुड़ गई हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। सबसे पहले सपना जी, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, जिस तरीके से ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर की पदवी पा ली है, इसकी चर्चा देश भर में है, साधु संतों के अलावा आम लोगों में भी, आप इसे कैसे देख रही हैं? जी, हम तो इसको बिल्कुल सही मान रहे हैं। अब उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया, वो नई सन्यासी जीवन को अध्यात्म की शरण में वो आ गई हैं, तो उन्होंने जो भी किया वो सही किया। अच्छा, आप कह रही हैं कि ठीक लग रहा है आपको। मोहित जी, आपको भी ठीक लग रहा है? हाँ, मैं काफी दिनों से ये प्रयास कर रहा था कि ऐसा जिसे हो तो हम संसार को कुछ सनातन का ज्ञान मंथन है। देखिए, किसी व्यक्ति के मन में अगर वैराग्य की भावना आ जाती है, और पहले उसको ये देखना चाहिए कि वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षणिक वैराग्य, होता है जिसको संतान वैराग्य कहते हैं। किसी की मृत्यु देख ली तो हर व्यक्ति को कुछ समझ लगता है अरे संसार में कुछ है ही नहीं, हम तो व्यर्थ थे, अब सब ईश्वरी है, मगर वो कुछ दिनों में
10, 12, 15 दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, गर्म महीना 2 महीना, और अधिकतम 1 वर्ष के बाद वो खत्म हो जाता है। और एक होता है स्थायी वैराग्य। तो स्थायी वैराग्य जो होता है ये हमें संन्यास मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तब हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ना एक अच्छी बात है। अगर किसी के मन में स्थायी वैराग्य आ गया है तो ज्ञान मार्ग में आए, अध्यात्म से जुड़े, सबका स्वागत है, चाहे वो कोई भी हो। किंतु आप डायरेक्ट किसी को, जैसे ही किसी ने कह दिया हमारे वैराग्य आ गया है, आपने कोई परीक्षा नहीं करी, कोई उसका इंटरव्यू नहीं लिया, ज्ञान भी चेक नहीं किया ना आपकी, और डायरेक्ट आपने सर्वोच्च आसन पे बैठा दिया। जैसे किसी की राजनीति में जाने की इच्छा आई और आपने डायरेक्ट प्रधानमंत्री उसको बना दिया देश का। और शंकराचार्य के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है वो महामंडलेश्वर का पद है, और जिसको प्राप्त करने में 30-40 वर्ष की कठिन तपस्या लगती है और ये पद प्राप्त होता है। और ऐसे पद जो लोग प्रदान कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किन शास्त्रों का हवाला देके कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इससे तो सनातन की झपाई एक दिन होगी, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक था। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को चर्चा में रखा। अच्छा मोहित जी, मुझे ये बताइए, क्या इस पद पर पहुंचने के लिए, वैराग्य जीवन अपनाने के लिए, संन्यास लेने के लिए बहुत सालों तक की तपस्या जरूरी होती है क्या? क्योंकि बाबा रामदेव ये भी कहते हुए नजर आए थे 50 साल की तप की जरूरत होती है। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहने लगे कि ऐसे किसी को भी बना देंगे क्या? वो डिजर्विंग तो होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी साधु संत हैं जो कह रहे हैं फेवर में आकर, ठीक है ये उनका अपना फैसला है, अगर वो इस जीवन में जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन शायद बॉलीवुड से नाम जुड़ा हुआ है, शायद वो जाना पहचाना चेहरा रही है, इसलिए भी विरोध हो रहा हो। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी आपने कहा कि कितने वर्षों की तपस्या इसमें करनी चाहिए, कई प्रश्न हैं आपके इसमें, तो मैं शुरुआत करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो 25 वर्ष तक होता है। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें जो है धर्म के मार्ग पर कैसे चलना ये सिखाया जाता है। फिर उसके बाद होता है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 वर्ष तक होता है, जिसका कहा है अर्थ कि हम अपने अर्थ को पार्जन करें और फिर कामनाओं की पूर्ति करें। तो धर्म, देखिए पुरुषार्थ भी साथ में चल रहा है और आश्रम भी चल रहा है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम बीच में रखा गया है, जो कि 50 से 75 वर्ष तक होता है, जो हमें संन्यास के लिए विकसित करता है। क्योंकि हम गृहस्थ में आकर जीव संसार की निसारता को जाने, और उसके बाद जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा, पीले वस्त्र उसके लिए निश्चित है, और पीले वस्त्र में ही वो व्यक्ति रहता है, और वो फिर जो है धर्म से जुड़ने का प्रयास करता है, धीरे 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 करके संसार से न्यास अर्थात चरक की भावना उत्पन्न करता है। तो जब उसको ये दृढ़ विश्वास हो जाए, तब मैं सन्यासी बन गया हूँ, पूर्णतः मैं त्याग में जीवन व्यतीत करूंगा, के लिए समर्पित हूँ, वो जो है 75 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम का ऐसा शास्त्र विधान है। मगर यहाँ पर एक बात और है कि अगर किसी के मन में सुदृढ़ विश्वास आ जाए, जैसे महर्षि दयानंद के मन में आ गया, स्वामी विवेकानंद के मन में आ गया, ऐसे बहुत कम अलौकिक लोग हुए कि जिन्होंने बहुत कम आयु में संन्यास लिया और उसको पूर्ण किया, उसके नियमों का भी पालन किया। मगर उसके लिए भी उन्होंने बड़ी कठिन परीक्षाओं से वो गुजरे, और उन्होंने भारतीय अध्यात्म का परचम पूरे विश्व में फहराया है। तो एक मैं और बात आपको बता दूं कि एक प्रकरण मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में एक लेक्चर दिया था, यह 450 दोस्ती विश्व से आए थे, और बड़ा लोगों को पसंद आया कि ज्ञानी की पहचान कैसे। उपनिषद में प्रश्न है कि ज्ञानी की पहचान क्या दाढ़ी से हो, क्या बालों से हो, क्या वस्त्रों से हो, क्या त्रिपुल या तिलक से हो? तो कहा नहीं, ना वस्त्रों से ज्ञानी की पहचान हो सकती, ना त्रिपुल से, ना दाढ़ी से, ना बालों से, ना आयु से। ज्ञानी की पहचान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हो सकती है। ठीक है, अब ज्ञानी के तौर पर क्या ममता कुलकर्णी जानी जाएंगी क्या? हालांकि कुछ सवालों का जवाब वो दे भी रही हैं। सपना जी भी मेरे साथ में है। इस बीच कुछ और सवाल जो हमने लोगों से पूछे, वो सवाल हम जान लेते हैं कि लोगों ने क्या कहा। हमने पूछा कि क्या महामंडलेश्वर जैसा बड़ा आध्यात्मिक पद देने के लिए कड़े मापदंड होने चाहिए क्या? ये सवाल लोगों के बीच में जाकर हमने पूछा, जिस पर लोगों की मिली जुली सी प्रतिक्रिया सामने आई और लोगों ने इस पर खुलकर बात की। जब हमने पूछा कि क्या इतना बड़ा पद लायक थी ममता कुलकर्णी, तो यहाँ लोगों ने 91% लोगों ने कहा है कि हाँ, हमें लगता है कि वो ये पद पाने के लायक हैं। 8% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि वो इस पद पर जानी चाहिए, यानी कि महामंडलेश्वर जैसा बड़ा पद उन्हें मिलना चाहिए। 1% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना, इसको लेकर 91% लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये पद उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि तपस्या की है। अब चौथा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा क्या आजकल सनातन और आध्यात्म से जुड़ना फैशन बनता जा रहा है क्या? इसमें लोगों ने अपने जवाब दिए हैं। 68% लोगों ने कहा है कि हाँ,
हमें लगता है कि ये फैशन का दौर है और इसमें लग रहा है कि आध्यात्म से जुड़ना या संन्यास ले लेना ये फैशन हो चला है। 68% ने कहा हाँ, 30% ने कहा नहीं, 2% महज ऐसे रहे जो कह रहे थे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें कोई अंदाज है नहीं। सपना जी, क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि संन्यास लेना, सन्यासी बन जाना ये आजकल फैशन है, ट्रेंड है? हेलो, आवाज आ रही है सपना जी? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आपको? मोहित जी, क्या ये ट्रेंड बन गया है क्या? देखिए, अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो है अचानक से जा रहा है और एकदम से संन्यास ले रहा है, कर्म महामंडलेश्वर बन जा रहा है, तो मुझे पब्लिसिटी इसमें लग रही है कि ट्रेंड लग रहा है कि हम बहुत फेमस हो जाएं और सर्वोच्च पद। जैसे ऐसा सोचिए ना कि कोई व्यक्ति सोचे हम एक दिन में करोड़पति बन जाए, तो एक दिन में करोड़पति कैसे बनेगा भाई? या तो बैंक रॉबरी करे, डकैती डाले, चोरी करे, तो ये अधर्म का मार्ग है। लेकिन वो ये कह रही है कि मैंने 23 साल तपस्या की, उन्होंने कहा 11 साल मैंने ब्रह्मचारी जीवन जिया। वो कह रही है कि बाकायदा मेरी तो परीक्षा ली गई थी, मैं तो उत्तीर्ण हुई हूँ, मेरे गुरु मुझे वक्त वक्त पर गाइड करते रहते थे। इसको संसार के समक्ष आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। और संत महात्मा है, उसके पास बहुत सारे हमारे शंकराचार्य महामंडलेश्वर बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो उस सभा में आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपने कितने व्याख्यान दिए, कितने प्रवचन दिए, कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, मीडिया में कितने इंटरव्यू दिए आपने अध्यात्म। हाँ जी, आप देखिए कितनी महिलाएं साध्वी हैं, तो महामंडलेश्वर नहीं लिखती हैं, साध्वी लिखती हैं अपने नाम के आगे। तो उनकी सत्यनिष्ठा देखिए, आप सत्यनिष्ठा को प्रणाम करना चाहते हैं कि बड़े बड़े पद को आप सन्यासी उसको मानेंगे कि जो कमंडल में गंगा जल लेके चलता है, कि आप सन्यासी उसको मानेंगे कि जो कमंडल में 2-2.5 लाख का मोबाइल लेके चलता है। सन्यासी वो महान होता है जो कमंडल में गंगा जल लेके चलता है, जिसने त्याग किया है वो सब कुछ। तो इसलिए क्या कोई बड़ा फिल्म स्टार है और कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, आपने उसको पद दे दिया और या आपने उसको महान पद पे बैठा दिया, वो उचित नहीं। अच्छा, लेकिन मोहित जी बड़े बड़े मोबाइल तो बड़े बड़े साधु संत भी रखते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते आप। दूसरा ये कि ममता कुलकर्णी ने पिछले इतने साल ममता कुलकर्णी ने कैसा जीवन जिया, कैसा नहीं जिया, ये तो किसी के सामने नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने आध्यात्म को लेकर बात की, क्या वो सनातन धर्म के बारे में जानती हैं, तो जो बड़े साधु संत हैं ऐसे एग्जाम तो कभी मीडिया के सामने उन्होंने भी नहीं दिए, उनके बारे में भी मीडिया या देश के लोगों को नहीं पता। बस इतना पता होता है कि ये फला संत हैं, ये फला महंत हैं, ये फला महामंडलेश्वर हैं। तो ये ममता कुलकर्णी के लिए ही सवाल क्यों? क्योंकि वो जाना पहचाना चेहरा है इसलिए? देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी तक जितनी देर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने ममता कुलकर्णी जी के ऊपर पर्टिकुलर व्यक्तिगत नहीं बोला। मैंने जितनी भी बातें अभी तक कही, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सनातन परंपरा की बात कही है, शास्त्रों की बात कही है। उसमें चाहे वो हो या कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ या कोई हो, आप हो, कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी प्रामाणिकता को, उस पद की योग्यता को सिद्ध किए बिना उस पद पर प्रतिष्ठित होता है तो वह हंसी का पात्र ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। चाहे सनातन धर्म के लोग हो या अन्य धर्म के लोग हो, वो सिर्फ उसकी हंसी उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस में ना पुलिस की वर्दी पहन के घूमे तो उसको लोग हंसेंगे और क्या कहेंगे, आर्मी में ना आर्मी की वर्दी पहन के घूमे, तो वर्दी तो सेकेंडरी है ना। पहले आपके अंदर वैसे गुण होने चाहिए, वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके अनुसार आप ये जो परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, सिद्ध करते हैं कि हम ये हैं, तो फिर आपको वो चीज। जैसे मैंने पीएचडी किया तो उसके लिए परीक्षा दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया, अरे उसके नाम को पूरा किया था। वैसे कोई भी डॉक्टर नाम चाहे वो आपको तो मान लेंगे, मगर उसको हंसी का पात्र वो बनेगा जब वो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने, किसी विद्वान के समक्ष खड़ा होगा। विवाद क्यों उठ रहा है? हाँ, विवाद क्यों उठ रहा है? क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा होगा ना। आज ममता कुलकर्णी जी से बहस इसलिए हो रही क्योंकि वो भाई अच्छा सा फेमस है। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई फेमस एक्ट्रेस रही, बड़ा जाना पहचाना नाम रही, आज उनके नाम की इतनी चर्चा हो रही है तो कुछ साधु संतों को इसलिए भी पसंद नहीं आ रहा है। खैर, इसी बीच IIT वाले बाबा भी पहुंचे हुए हैं, वो भी वैराग्य की बात करते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह के बयान या फिर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर एक अलग सा विवाद है और बहुत से साधु संत उन पर भी नाराज हैं। खैर, IIT वाले बाबा की बात अलग हो गई। सपना जी, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जब किन्नर अखाड़ा है तो वो किन्नरों के लिए बनाया गया है, उसमें ममता कुलकर्णी भला कैसे जा सकती हैं?
जी देखिए, ममता कुलकर्णी जी ने उनसे कोई ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। किन्नर अखाड़े को लोगों को पसंद आई, उन्होंने इनको बनवा दिया महामंडलेश्वर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके मन में वैराग्य था और वो नहीं चाह रही थी सामाजिक जीवन। उन्होंने बोला जैसे कि 11 साल की तपस्या करने के बाद मैं आई हूँ। तो आपको लग रहा है जो विवाद जितने भी उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, ये सब बेकार हैं? ये साधु नहीं संत क्यों बेकार सवाल कर रहे हैं? जी देखिए, अब साधु संतों का अपना मानना है कि हम इतनी तपस्या करके आ रहे हैं और इन्होंने भी बताया कि हम 11 साल से तपस्या ही कर रहे थे। हम्म। तो अब दोनों लोगों का मानना अपनी-अपनी जगह सही है। वैसे जो ये बनी है ममता कुलकर्णी जी, इससे वैसे किसी को परेशानी नहीं होनी अच्छा, चाहिए। ऐसा और भी जीवन परिवर्तित कभी होता है क्या? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। जैसे ममता कुलकर्णी जब तक फिल्मों में रहीं, बड़ा ग्लैमरस उनका अंदाज रहा, बोल्ड सीन भी वो करती रहीं, अलग अंदाज के लिए वो जाना जा रही थी और काफी ज्यादा हिट थी उस टाइम पर। ये ममता कुलकर्णी ने आज के वक्त में बताया भी है कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया था, मेरा काम अच्छा चल रहा था। जिस वक्त मैंने इंडस्ट्री छोड़ी 25 फिल्में उनके साथ में, उनके हाथ में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। सालों के लिए वो गायब हो गई, फिर वापस लौटी तो 1 महीने बाद वो महाकुंभ में पहुंची और फिर महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें मिल गई। क्या ऐसा ड्रास्टिक चेंज किसी के जीवन में आता है क्या? क्योंकि जब तक एक्ट्रेस थी, अलग इमेज के लिए, चाहे वो अंग प्रदर्शन की बात हो, बोल्ड सीन की बात हो, ग्लैमरस अंदाज की बात हो या फिर ड्रग कंज्यूम करने की बात ही क्यों ना हो, उनका नाम रहा और अब सीधे वो आध्यात्म के रास्ते पर हैं, संन्यास उन्होंने ले लिया। अब उनका यही कहना है कि अब उनको सामाजिक चीजें अच्छी नहीं लगती, सांसारिक जीवन उनको नहीं पसंद आ रहा है, इस वजह से वो सन्यास की शरण नहीं, में ऐसा चली आमतौर गई पर हैं। होता है क्या? जी, कभी-कभी लोगों के ऐसा केसेस, कुछ केसेस में देखा गया है कि ऐसा हो जाता है, व्यक्ति एकदम से वैराग्य की तरफ बढ़ जाता है और अपनी जो भी दिनचर्या होती है, उस सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। कुछ केसेस में ये देखा गया है। अब जैसे कि अभी लेटेस्ट उसमें तो ममता जी का देखा जा सकता है। अच्छा, मोहित जी अभी कह रहे थे कि जो गंगा जल के साथ चलता है वो असल में सन्यासी कहलाता है। ये नहीं कि 1.5-2 लाख का या 2.5 लाख का मोबाइल फोन हाथ में लेकर चले। आजकल के तो लेकिन बाबा भी बड़े स्टाइलिश हैं, हाथों में उनके भी आईफोन होते हैं, महंगे फोन्स होते हैं। सपना जी, जी, बताइए। आपको लग रहा है कि आध्यात्म के रास्ते पर जाना मतलब पूरी सांसारिक मोहमाया, सारी जो चीजें हैं वो पीछे छोड़ देनी चाहिए? जी, अगर व्यक्ति को वैराग्य जागृत हो जाता है तो उसको इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है? अगर वो थोड़ा-सा भी सांसारिक चीज़ों में है तो वो रखता है अपना मोबाइल वगैरह। ठीक है। मोहित जी, आध्यात्म के रास्ते पर तो आप भी हैं, कौन सा मोबाइल रखते हैं? देखिए, मैं गृहस्थ में हूँ और मैं जी अब ये बात नहीं, मैंने ऐसे ही में पूछ कोई लिया। मैं मुझे जानती हूँ आप नहीं गृहस्थ डाली। में हैं, मैं जानती हूँ आप गृहस्थ में हैं, मैं पूछ रही हूँ। सत्य में। और मैं बता दूं कि ब्रह्मचारी के लिए श्वेत रंग और गृहस्थ के लिए सभी के रंग वो पहन सकता है, पीला, लाल, गेरुआ, जो भी रंग उसको उचित लगे। और वानप्रस्थ के लिए पीला और सन्यासी के लिए गेरुआ ही उसको पहनना हमेशा, ये है। तो मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो आपके चैनल पे कभी पीले कपड़ों में भी आ जाता हूँ, कभी लाल में भी आ जाता हूँ, कभी अरे गेरुए आप में भी। जीन्स टी शर्ट में भी आ सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ कोई पाबंदी थोड़ी है। हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आप जीन्स टी शर्ट में क्यों आ गए, आज आपने भगवा नहीं पहना। एक IIT वाले बाबा भी हैं महाकुंभ में, वो भी बड़े फेमस हैं। कभी वो ट्राउजर शर्ट में नजर आ जाते हैं तो कभी वो भगवा लपेटे हुए नजर आ जाते हैं। अगर कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ के नियम अलग हैं और जो गृहस्थ है वो तो संसार के बीच में है। और मैं गृहस्थ मेरे के आचार्य हूँ। आचार का कार्य है कि लोगों आचरणवान होना, लोगों को अच्छे अच्छे धर्म की बात बताना, धर्म का प्रश्न हो उसका हल करना। और संस्कृत विषय से मैंने PhD किया, आचार्य किया, तो संस्कृत विषय से और हमारी संस्कृति के विषय में बताना। ज्योतिष विषय से किया तो ज्योतिष के विषय में बताना। तो जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। मैं आप अपने धर्म के मार्ग रास्ते विमुख पर लोगों नहीं को हूँ। चला रहे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं कौन सा मोबाइल है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए आचार्य के तौर पर कौन सा मोबाइल? देखिए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित नहीं है। मैंने तो कहा ही नहीं कि वर्जित है, मैं बस पूछ रही हूँ। चूंकि आपका ध्यान साधु संतों के मोबाइल पर गया, ममता कुलकर्णी के मोबाइल पर गया, इसलिए मैंने पूछा। मोबाइल पे नहीं किया, मैंने आपसे कहा कि सन्यासी कौन श्रेष्ठ होता है। सन्यासी का मतलब है। अच्छा, कौन सा सन्यासी आपने देखा 2.5 लाख का फोन चलाते हुए?
देखिए पहले त्याग के साथ, यहाँ पर शब्द की बात नहीं, यहाँ पर भाव को पकड़िए। यहाँ पर है त्याग के साथ, कि त्याग के साथ जो जीवन मैं तभी तो व्यतीत पूछ करता रही है, हूँ, उसका मैं तभी तो गंगा पूछ जल रही हूँ मोहित जी, मैं उड़ तभी तो रहा है। पूछ रही आप हूँ सब कौन दूसरा से मत साधु संत को आपने देखा जल 2.5 लाख का करार फोन से चलाते दूसरा हुए? समझ। बता तो दीजिए इंडिया न्यूज पर, लोगों को भी पता चल जाए। मैंने किसी साधु की व्यक्तिगत बात ही नहीं करी, वरना साधुओं पर आरोप लगाया। अच्छा, मैंने देखा या कहा नहीं कि देखा? साधु अगर किसी गंगा साधु जल को लेके 2.5 लाख का फोन चलाते हुए देखा या नहीं देखा? फोन का प्रयोग तो कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, बातचीत के लिए हो सकता है, उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं। मगर मैंने कहा कि गंगा जल अगर कोई लेके साधु चल रहा है, साधु की बात नहीं कर रहा हूँ, महामंडलेश्वर भी नहीं बोला, तो आप उस साधु को प्रणाम करना मत भूलिए, उस साधु का सम्मान तब भी करिए। ये मत देखिए कि उसके पास महंगा मोबाइल है कि नहीं है, उसके ज्ञान को परखिए, उससे ज्ञान प्राप्त करिए। आज लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों ग्लैमर की दुनिया में लोग भाग रहे हैं? कारण ये है कि लोग सोच रहे हैं जिसके पास महंगा मोबाइल है, जिससे महंगी गाड़ी है, जो बड़ी गाड़ियों में चल रहा है, वो ज्यादा बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, इसीलिए तो लोग महामंडलेश्वर की उपाधि के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्यों आपने लोगों को सही ज्ञान ठीक मिले है। कि हमें आपने सारी बातें बता दी आचार्य जी, लेकिन आपने नहीं बताया आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि 2.5 लाख के मोबाइल के साथ कौन से साधु को आपने देखा। मैं मोबाइल दिखा दे रहा हूँ, मैं मोबाइल दिखा दे रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरे मैं छिपाने की क्या बात है? मोबाइल अच्छा, है, ये देखिए। अच्छा, इसमें अच्छा, मोबाइल से मुझे लगा जिस मोबाइल को आप इस्तेमाल करते हैं उसी से आप लाइव हैं। शुक्रिया। खैर, मोहित जी आपका, सपना जी आपका, दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। ममता कुलकर्णी पर कुछ सवाल हमने किए थे, सवालों के जवाब भी हमने दर्शकों को बता दिए। बाकी ये आम दर्शक जनता आप तय कीजिए कि ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना कितना सही, कितना